हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार। चैप्टर थी क्लास 9th का मैथ और चैप्टर क्या है 13 है। इस चैप्टर 13 के परिचय दे रहे हैं और इसके पिछले 2 भाग में, इसके ये तीसरा भाग है वीडियो का। पिछले 2 भागों में आपने पहले भाग में घनाभ के बारे में पढ़ा, दूसरे भाग में घन के बारे में पढ़ा और ये तीसरा भाग है। इसमें आपको बताएंगे कि क्या बताएंगे, लंबवृत्तीय बेलन के बारे में आपको बताएंगे। बस इसका फॉर्मूला कैसे आया, सूत्र कैसे आया, इसको कैसे हम लोग रिमाइंड यानी याद करके कैसे रख सकते हैं, मतलब इस टाइप से आपको बताया जाए कि आपको याद रहे, भूले नहीं, या आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। तो लंबवृत्तीय बेलन जो है हमारा, देखिएगा ये देखिए ड्राम देखे होंगे, ये क्या है, बेलन है। ये क्या है, मतलब बेलन इसी टाइप का होता है, या आप यूं कह सकते हो, बेलन दिखा सकते हैं। देखिए एक डब्बा है मेरे पास, देखिए ये जो है ना इसी टाइप के बेलन, ये इस टाइप का आपके पास ड्राम भी होगा। देखिए ये इस टाइप का, ठीक है, ये क्या है बाबू, ये ड्राम, इस टाइप का ड्राम भी होगा। ठीक है, और ये देखेंगे कि ये आपका देखिए ये है दिख सर्कुलर दिख रहा है ना, ये क्या है वृत्त टाइप का दिख रहा है ना, तो इस टाइप का आपको, इस टाइप का देख लीजिए, इसी टाइप का जो आपको जिस अगर कहीं पर भी ऐसा आपको अगर शेप वाला दिख जाए, ऐसा आकृति दिख जाए, तो बोलोगे वो क्या है, बेलन है। क्या बाबू, बेलन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये बेलन है तो ये हमारा ऊंचाई है ना बाबू, इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई। क्या है बाबू, ऊंचाई। इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई। इसको सूचित किससे करते हैं, एच से करते हैं। ये देखो ये क्या है, हमारा वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। ये क्या है बाबू, वृत्त है। तो वृत्त में त्रिज्या होता है ना जी, तो वृत्त में त्रिज्या, ये हमारा हो गया केंद्र। और केंद्र से जब हम परिधि को मिलाएंगे, केंद्र से जब हम परिधि को मिलाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है बाबू, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या, इसको आर से सूचित करते हैं। अब बेलन के होता है, एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक हमारा क्या होता है, बेलन का आयतन। हमने पहले ही बोला है कि जिसमें आपको 3 विमाएं दिख जाए, 3 डायमेंशन आपको दिख जाए, समझ लीजिए कि उसमें आयतन जरूर होगा। तो हम लोग डबा लाते हैं, मान के चलिए हम ये आप डबा लाए हैं, ये डबा है मेरे पास, तो इसमें कुछ ना कुछ सामान रख सकते हैं ना, ये खाली है तो इसमें कुछ ना कुछ सामान रख सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, बेलन है, यानी कि इसका भी आयतन होगा। चलिए अब क्या करोगे इसमें, अब क्या करते हैं कि त्रिज्या हो गया, आर हो गया, ऊंचाई आपका बेलन की ऊंचाई हो गया, एच हो गया, आगे चलता है। यहां लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बोलेंगे कि आप वृत्त का क्या बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, अब क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। हम बोलेंगे आपसे कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर लिखिएगा ना। अब पाई स्क्वायर बेलन है, तो बेलन में तो वृत्त तो है ही, क्या है, वृत्त तो है ही, इसके साथ क्या है, ऊंचाई। जान लीजिए इसके साथ क्या है, एक इधर ऊंचाई है और एक क्या है, इधर ऊंचाई, तो 2 ऊंचाई आ गया। हम क्या यूं कह सकते हैं, एक इधर वृत्त है और एक क्या है, इधर वृत्त है। ठीक है, तो अब वृत्त आएगा, एक ऊंचाई भी तो इसमें आ रहा है ना, तो जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो ऊंचाई भी इसके साथ आएगा ना जी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र बोलते किसको है, ध्यान दीजिए, वक्र किसको बोलते हैं। ये देखिए अगर ये डब्बा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। ये क्या है, वक्र है। ये क्या है, वक्र है। ये क्या है, वक्र है। इसको नहीं लेना है, इसके बाद में इसको आपको नहीं लेना है, क्या लेना है, केवल इसको लेना है। ध्यान दीजिए क्या लेना है, केवल इसको लेना है। तो ये क्या है, वक्र है।
यानी कि यूँ कह सकते हैं, अगर हम मार्कर से बताना चाहें आपको, तो मार्कर यानी जो स्पर्श ऐसे कर रहे हो ना, ये स्पर्श कर रहे हो ऐसे, तो ये क्या है बाबू, ये क्या है, वक्र है, ये क्या है, वक्र। हाँ, तो क्या करोगे, अब हमको ये जो बेलन है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, अगर किसी भी कोई भी आपके पास साइज का कोई भी आकृति है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके कोई भी दो डायमेंशन ले लो, यानी कि दो बीमा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो ऐसा ही मात्रक होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है उसको मीटर स्क्वायर में करते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे, सिंपल एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि मान के चलिए कि एक आयत ले लीजिए, एक आयत है, आयत में लंबाई होता है जिसको आप लोग एल बोलते हैं, और इसके बाद क्या होता है, चौड़ाई होता है, इसको वो क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ठीक है, जब आपको बोलेंगे कि बाबू आयत का क्षेत्रफल निकालिए, हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल बोलिए निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले का जो आपके पहला बीमा क्या है, लंबाई, दोनों बीमा यानी कि दो आपस दो डायमेंशन जो है, दो जो बीमाएं हैं लंबाई और चौड़ाई, उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान के लिए हमने लंबाई दे दी आपको 2 मीटर और चौड़ाई दे दी क्या, कितना मीटर, 3 मीटर। अब बोलेंगे इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, यानी लिखिएगा 2 मीटर और गुने चौड़ाई क्या है बाबू, 3 मीटर। तो क्या लिखेगा, 3 गुनी 6 मीटर गुने मीटर, मीटर गुने मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो 6 मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, लिखते हैं। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास किसी भी टाइप का अगर आकृति हो, किसी भी प्रकार का आकृति हो, अगर उसके दो बीमाओं को या दो डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। राइट, तो हम चलते हैं अब इसकी ओर। इसको तो समझाने के लिए आपको बोले थे। देखिए, अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना था तो लंबाई और चौड़ाई दो बीमाएं था ना, दो बीमाएं हैं यानी दो डायमेंशन फिगर है, तो टू डायमेंशनल फिगर यानी दो बीमाओं वाला फिगर है। तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो हमारा क्या निकला, क्षेत्रफल निकला है, लंबाई में चौड़ाई क्षेत्रफल निकला ना। और क्षेत्रफल का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में अगर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। जैसे मान के लिए इसको सेंटीमीटर में दे दिए, जैसे सेंटीमीटर में दे दिए और यहाँ पे क्या कर दिए, सेंटीमीटर। तो यहाँ भी सेंटीमीटर समझाने के लिए लिख रहे हैं, सेंटीमीटर समझ रहे हैं, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बाबू, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग बेलन की ओर। ठीक है, इसको समझाने के लिए आपको दिए थे, क्या होगा, ठीक है। तो बेलन में आप देखेंगे कि बेलन में हमारे पास त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, और क्या है, ऊंचाई। तो हम क्या करें, हमने बोला कि आपके पास कोई भी अगर आकृति है उसके दोनों डायमेंशन को यानी कि दोनों बीमाओं को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो क्या करेंगे, आर गुना एच कर दी। आर गुना एच करने के बाद आप जानते हैं कि जहां पर भी सर्कल का यानी कि जहां पर भी वृत्ताकार शेप या वृत्ताकार साइज का बात आए, जैसे बोलेंगे बाबू वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, आप लिखे हैं ना पाई आर स्क्वायर जी। तो ये देखिए, तो दो डायमेंशन आर दो बार लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो जहां भी वृत्ताकार शेप या वृत्ताकार साइज की बात आएगी, वृत्ताकार आकृति का बात आएगा, वहां पर पाई जरूर लगेगा। यहाँ पर क्या लगा दिए बाबू, पाई लगा। अब कहोगे कि सर दो क्यों लगाए हैं, तो आप देखेंगे कि एक सर्कल से ये क्या हो रहा है, नीचे वाला एक बेस क्या है हमारा, सर्कुलर है, तो एक सर्कुलर बेस से स्टार्ट हो रहा है और एक सर्कुलर बेस पर खत्म हो रहा है। तो दो टाइप के सर्कुलर है ना जी, दो सर्कुलर इसमें दिख रहा है ना। ठीक है, तो दो से इसलिए क्या डाल दिए, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि इसमें कितने फलक होते हैं, जैसे हम पूछेंगे कि बाबू बताइए तो कि आपके जो बेलन है उसमें कितने फलक होते हैं, तो आप बोलोगे कि एक होता है ये वलयाकार फलक और एक होता है सतह वाला प्लेन, ठीक है ना। तो एक ये हो गया, एक इधर दो हो गया और एक कितना हो गया, तीन फलक हुआ ना। ठीक है, 3 फलक हुआ, इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक यहाँ पर फलक है और एक यहाँ पर फलक है, और क्या है, 2 फलक हुए ना, इस वजह से क्या है, 2 यहाँ पर है। बाकी आगे इसके बहुत सारे रीजन्स हैं जो आपको आप 10th स्टैंडर्ड में उतना हाई रीजन नहीं पढ़ने, इसका प्रूवमेंट है जो आपको किसी दिन आपके लेक्चर में डाल दिया जाएगा। चलिए,
ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र क्या होता है बाबू, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। पहले क्या करेंगे, हमने बोला कि क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले दोनों डायमेंशन को यानी दोनों बीमा को आपस में मल्टीप्लाई करिए। इसमें बीमा कौन कौन सा है, आर है और एच है। तो देखिए तो आर एच को आपस में मल्टीप्लाई किए ना, और जहां पर आपका वृत्ताकार शेप की बात आएगा वहां पर पाई जरूर आएगा। तो पाई लिख दिए। तो हम देखें कि इसमें फेस जो है, इसमें फलक जो दो है, एक हेने वृत्ताकार है, एक इधर वृत्ताकार है, एक तो ऊपर, इसलिए तो क्या कर दिए डाल देते कंप्लीट समझने के लिए बात। बाकी इसका जो प्रूफ है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो हमको बताएंगे फिर अगले लेक्चर में, अभी नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला आता है दूसरा, बेलन का संपूर्ण, क्या बाबू, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लिखेंगे। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या है 2 पाई आर एच। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं बच पाएगा, तो इसको बराबर यहाँ पर रखते हैं 2 पाई आर एच। समझिएगा ये हमारा जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बाबू, ये क्या है वक्र है, इधर वाला क्या है वक्र है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। जब संपूर्ण लेना पड़ेगा देखो है, देखो तो ये सर्कुलर है, ये हमारा वृत्ताकार है ना, तो इस वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, अगर हम इस वृत्ताकार की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। ये वो वृत्ताकार हो गया, लेकिन एक इधरो वृत्ताकार बचा हुआ है, एक इधरो वृत्ताकार बचा हुआ है, तो इस वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, फिर एक और करके प्लस करके लिखेंगे, क्या चीज प्लस करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो पूरा संपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखे हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, हमारा जोड़िए इसको, यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एच। देखिए एगो पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर, को पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर पाई आर और इसमें भी पाई आर। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एच बचेगा, यहाँ पर 2 पाई आर बाहर लेंगे तो क्या बचेगा एच, अब प्लस यहाँ से एक आर ना बाहर आया है, एक तो आर यहाँ पर है, यहाँ लिख देंगे आर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कहीं कहीं लिखा रहता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 गुने 3 चाहे 3 गुने 2 बतिया बराबर है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला निकल गया है, ये आप बहुत से लिख सकते हैं इसको, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय ठीक है, दूसरा फॉर्मूला निकल गया, दूसरा ही है, ये इसी का यहाँ पर लिखा है। अब हमारा तीसरा जो आता है क्या होता है, आयतन। क्या है बाबू, आयतन। तीसरा क्या है, आयतन। क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, आयतन बराबर। अब सुनिए ध्यान से, हमने बोला है कि जब बेलन का आयतन निकालना है या किसी भी कोई भी आकृति अगर उसका आयतन निकालना है तो आयतन उसी की होती है जिसमें 3 बीमाएं होते हैं। तो इसमें भी 3 बीमा है। देखिए एक हमारे पास यहाँ त्रिज्या है ना, और एक यहाँ पर ऊंचाई है ना, एगो देखिए एगो हेनियो त्रिज्या है, तो एगो त्रिज्या, दूगो त्रिज्या, एगो ऊंचाई, 3 तो एगो बीमा, दूसरा बीमा हई का बा तीसरा बीमा। तो तीनों बीमा को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों बीमाओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा आयतन निकल जाएगा। जैसे पिछले आपको वीडियो में बताए हैं, जैसे हमको निकालना था जब घनाभ का, क्या निकालना था, जब हमको घनाभ का आयतन निकालना था, आयतन तो हम क्या लिखे थे एल गुना बी गुना एच लिखे थे ना भाई। 3 बीमा को आपस में मल्टीप्लाई किए तो हमारा घनाभ का आयतन निकला। तो इसमें भी 3 बीमा है, एगो आर यहाँ पर है, एगो बीमा आर, दूसरा बीमा एच, और तीसरा में इधर है आर, तो 3 में हुआ ना। ठीक है, अब ये मत समझना इधर एच है तो इधर एच नहीं, ये एक ही साथ चलता है। ठीक है, लेकिन ये पार्ट क्या है, आपस में बटा हुआ है। देखिए एक ये नीचे वाला पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट बटे हुए है, लेकिन जो ये होता है समझो ये पार्ट, ये मत समझना। अब बताओ इसको क्या हम अलग कर सकते हैं कहीं से, ये जो लिखा है ये पार्ट एक ही पार्ट ना है, तो ये एक ही एच जो हुआ है, यानी कि जो हमारा हाइट है इसका,
जो ऊंचाई वो एक ही है, क्योंकि इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। देखो सब आपस से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कहेंगे ये देखो इसमें ढक्कन था पहले, ये ढक्कन अलग कर दिया, यानी कि एक वृत्त हमारा एक पार्ट अलग हो सकता है। देखो इधर है, इधर भी एक ढक्कन रखता, इसको भी खोल कर अलग कर 2 पार्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट माना, यानी कि 2 हमारा डायमेंशन आर यहाँ पर, आर यहाँ पर है। अब तुम ये मत सोचना यहाँ पर एच है तो यहाँ पर एच होगा, नहीं, क्योंकि आप इन दोनों एच को अलग नहीं कर सकते। देखिए अलग करें, कहीं से अलग कर सकते हैं, दिख रहा है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें अगर ढक्कन लगा देंगे तो इसको अलग कर सकते हैं, एक वृत्त बन जाएगा। अगर इसमें एक ढक्कन लगा होता है, इसको निकाल के आपको दिखा दे, एक वृत्त बनता ना, जैसे इधर पेंदी, यहाँ से पेंदी काट के निकाल दो, एक दूसरा भी दिखता ना, लेकिन इसमें आप काट के नहीं अलग कर सकते। इस वजह से आपका एक यहाँ पर डायमेंशन आर बन जाता है और एक यहाँ पर डायमेंशन आर बन जाता है, और यहाँ पर एच क्या रहता है, एक ही रहता है। ओके, समझ गया? तो कभी माइंड में सेट मत कीजिएगा कि भाई इधर एगो ये बताओ हे नहीं कहे ना, तू एगो चले लो, ऐसा सवाल नहीं करेंगे। समझ में लूँ? चलो एकदम धड़ा धड़ा देखो ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर आयतन लिखेंगे, तो पहला डायमेंशन आर गुने दूसरा डायमेंशन आर गुने पहला बीमा आर गुने दूसरा बीमा आर और गुने तीसरा बीमा एच। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? आप जानते हैं कि जहां पर भी सर्कल का टाइम आएगा, जहां पर भी वृत्त का जहां पर भी वृत्त की बात आएगी वो जब पाई जरूर लगेगा। तो क्या लगाएंगे बाबू? पाई। क्या लगाएंगे बाबू? पाई। हम फिर बताना चाहते हैं कि जहां पर भी सर्कल यानी कि जहां पर भी वृत्त की बात आएगा, जहां पर भी वृत्त का जिक्र होगा वो पाई जरूर आएगा। तो क्या लिखें? पाई। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होगा बाबू? पाई आर स्क्वायर एच। हो गया ना? तब बेलन का आयतन बोले तो क्या बोलेगा? पाई आर स्क्वायर एच। समझ गया ना? क्या बोले? पहला डायमेंशन आर, दूसरा भी डायमेंशन आर और तीसरा भी डायमेंशन, यानी कि पहला बीमा आर, दूसरा फेस के बीमा, दूसरा चेहरा के बीमार का, इसके दोनों का अलग कर सके नहीं, दो बीमा बनल बार एच के तू अलग ना कर सकला, काट के तो बेले नहीं ना रहे, एगो चादरा बन जाए। समझ आता नु? एक चलते एच हमारे का होई एक होई। तो तीनों का ऑप्शन मल्टीप्लाई हम पाई ये लिख ले बनी कि पता बा कि जहां भी वृत्त के बात आई तो ये पाई जरूर आई, यही चलते पाई ये मत समझ ये कहां से लाते हैं। आर गुने आर स्क्वायर, एच का एच, पाई का पाई आपका आयतन। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए। इसको नहीं लिखना बाबू, इसको मत लिखना, ठीक है? इसको रफ कर देते हैं, इसको नहीं लिखना है, आप ये पूरा का पूरा लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए इसको।